गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टडी करेंगे एजम्पशन ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। देखिए, हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हाइगेन्स के अकॉर्डिंग लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में एक इमेजिनरी मीडियम इथर जो है उसके वाया सन से अर्थ तक हो रहा है। एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे पानी में अपन एक पत्थर डालते हैं तो उसमें जो रिपल्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट बनते हैं। ऐसे वेव फ्रंट बनते हैं यूं, और वेव का प्रोपगेशन इस टाइप से उस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये 90 डिग्री का एंगल है। ये वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट को मैंने डिफाइन भी कर दिया था कि अगर हम सेम फेज वाले पॉइंट लेते हैं, जैसे ये सोर्स है, सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है 3 डायमेंशनल में। मैंने आपको बताया था कि ये लाइट का सोर्स और इससे हर पॉसिबल डायरेक्शन में इसका स्प्रेड हो रहा है, प्रोपगेशन हो रहा है। मीडियम जो है इसके चारों तरफ होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो सेम रहेगी, तो इधर जाएगा इधर जाएगा। तो सेम फेज वाले पॉइंट लेंगे हम। फेज मैंने आपको बताया था, फेज जो होता है वो हम इक्वेशन जो लेते हैं y = a sin ωt प्लस माइनस kx, उसमें सेम फेज वाले जितने भी पॉइंट थे, यहां से इधर 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 हर तरफ लाइट इमिट हो रही है। तो सेम फेज वाले मैंने पॉइंट लिए थे और उनका लोकस लिया था। उनका कर्व अगर आ रहा था तो कर्व है, प्लेन अगर आ रहा है तो प्लेन है। ऐसे उनका लोकस ले लिया था। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि t1 टाइम पर जो डिस्टरबेंस है वो यहां पहुंचेगा, इधर इस साइड में यहां, इस साइड में यहां, इस साइड में यहां। सेम फेज वाले पॉइंटों को मैंने यूं ऐसे एडजॉइन कर दिया था और इसको मैंने बताया था वेव फ्रंट। तो ये एक वेव फ्रंट बन गया। ये यहां से यहां तक t1 टाइम, अगर टाइम t2 लेते हैं तो यहां पे टाइम t2, t3, t4 ऐसे। तो आज अपन पढ़ेंगे अजम्पशन ऑफ हाइगेन प्रिंसिपल कि हाइगेन्स ने किस टाइप से वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है, उसने क्या एजम्प्ट किया, ये चीज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जो ये वेव फ्रंट की फॉर्म में वेव का प्रोपगेशन जो हो रहा है वो वेव फ्रंट की फॉर्म में हो रहा है। तो हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जो वेव फ्रंट जो बन रहा है, जैसे ये सोर्स है, ये सोर्स है, सोर्स से लाइट इमिट हो रही है और ये मैंने पॉइंट ले लिए हैं जो सेम फेज वाले पॉइंट हैं और उनका ये लॉकस ऐसे मैंने बना लिया है। इसको मैं ए बी बोल रहा हूं। तो ए बी जो है और ये एक सोर्स है एस। ए बी जो है वो एक वेव फ्रंट है। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स इस ए बी पर जो भी पॉइंट बनेंगे, जैसे एक्स, वाई, जेड, एम, एन, जो भी पॉइंट है जिनको मिलाकर के आपने वेव फ्रंट बनाया है, ये जितने भी पॉइंट है ये खुद में एक सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये भी सोर्स बन गए हैं, यानी एक्स, वाई, एन, जेड, एम, जिनको मिलाकर के आपने वेव फ्रंट बनाया था, यानी कि सेम फेज वाले पॉइंट जिनको आपने मिलाकर के वेव फ्रंट बनाया था, वो पॉइंट जो है वो अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे। सेकेंडरी सोर्स का मीनिंग, जैसे ये एक सोर्स था और इस सोर्स से लाइट का इमिशन हो रहा था, सिमिलरली ये जो पॉइंट है ये भी क्या बन जाएंगे, सोर्स बन जाएंगे। कौन से पॉइंट जो वेव फ्रंट के ऊपर आ रहे हैं। ये वेव फ्रंट बनाया था मैंने ए बी, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो सारे पॉइंट अपने आप में एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेंगे तो जैसे इस सोर्स से लाइट का इमिशन हो रहा था, सिमिलरली एक्स जो है वो भी एक सोर्स बन गया है, वाई है वो भी अपने आप में एक सोर्स है, ये सारे अपने आप में एक सोर्स है। तो जैसे इस सोर्स एस से लाइट का इमिशन हो रहा था, सिमिलरली एक्स, वाई, एन, जेड, एम जितने भी पॉइंट है वो अपने चारों तरफ 3 डायमेंशनल में लाइट का इमिशन करेंगे। तो जैसे ये एक्स है, इससे इमिशन होगा हर डायरेक्शन में, सिमिलरली वाई से भी होगा,
सिमिलरली एन से भी होगा, क्योंकि सारे के सारे क्या बन गए हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स बन गए। ये लाइट का इमिशन होगा। ये जो लाइट का इमिशन होगा, जो लाइट्स निकलेगी, वेवलेट्स निकलेगी, उसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। तो ये यहां से इमिशन हो रहा है, इसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोल देते हैं। तो इस टाइप से इसका इमिशन हो जाता है। और आगे अगर मैं यहां पे एक, जैसे इसमें मैंने एक रेडियस लिया था, इसमें मैंने एक टाइम t1 लिया था, सिमिलरली इसमें भी मैं एक टाइम t1 लेता हूं। तो t1 टाइम में मैं एक यहां पे एक ऐसे ये बना देता हूं, एक स्फीयर बना देता हूं। और ये जितने भी स्फीयर बने हैं, इनका आगे की साइड में ऐसे मैंने एक टेंजेंट बना दिया। ये जो टेंजेंट बनाया है मैंने, ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक दूसरा आपका वेव फ्रंट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये हमारा ए बी जो था वो प्राइमरी वेव फ्रंट था, और ये वाला जो है ये क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट है। और लाइट का जो इमिशन होगा वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट है, यहां से लाइट का इमिशन इधर हो रहा है, ये फिर वेव फ्रंट बना, जिसको मैंने बोला सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये यहां पे ए बी जो था वो प्राइमरी वेव फ्रंट था, और यहां पे जो मैं एक्स या ए डैश बी डैश जो भी मैं इसको बोलता हूं, दैट वन सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट, ये दूसरा जो है वो सेकेंडरी वेव फ्रंट है। ये प्राइमरी जो वेव फ्रंट था, इसके जितने भी पॉइंट थे वो किसकी तरह बिहेव कर रहे थे, सोर्स की तरह बिहेव कर रहे थे। सोर्स की तरह बिहेव किया तो सब डायरेक्शन में उसका इमिशन हुआ लाइट का, और लाइट का इमिशन हुआ तो मैंने सेम फेज वाले पॉइंटों के लिए एक स्फीयर बना दिया। यहां पर भी सेम फेज वाले, सारे के सारे सेम फेज वालों के लिए, यानी कि t1 अगर लाइट की स्पीड c है और t टाइम में लेता हूं तो ct रेडियस के मैंने यहां पे स्फीयर बना दिए हैं। t टाइम है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c है, अगर मैं वैक्यूम ले रहा हूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d इज इक्वल टू ct, यानी कि r इज इक्वल टू ct। आर रेडियस के मैंने यहां पे स्फीयर बना दिए हैं। आर रेडियस का ये वाला स्फीयर बना दिया, आर रेडियस का ये वाला स्फीयर बना दिया, और इनके आगे वाले जो पार्ट हैं उनका मैंने उन पर एक टेंजेंट बना दिया है। ये जो टेंजेंट बनाया है, इस टेंजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। फिर ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये भी अपने आप में एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इसके भी जितने पॉइंट हैं, जैसे ये वाला पॉइंट, ये जितने भी पॉइंट है, ये अपने आप में क्या बन जाएंगे, ये भी क्या बन जाएंगे, सोर्स बन जाएंगे। सोर्स बन जाएंगे तो इससे भी क्या होगा, लाइट का इमिशन, जैसे इससे हुआ था, जैसे ये वाले सोर्स बने थे। सिमिलरली ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट यानी कि इस पर जितने भी पॉइंट हैं जो लोकस लिया गया है, उन सभी पॉइंट्स की फेज, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो उस पॉइंटों पर सेम फेज में होंगे। तो सेम फेज वाले पॉइंटों को फिर एडजॉइन कर दिया है, फिर ये सोर्स बन गए हैं। सोर्स बन गए तो फिर लाइट का इमिशन हर डायरेक्शन में होगा। फिर हम एक स्फीयर लेंगे और उनका टेंजेंट जो बना देंगे, आगे की साइड में जो टेंजेंट बनेगा उसको हम बोल देंगे आगे टर्सरी वेव फ्रंट। ऐसे वेव फ्रंट बनते जाएंगे और लाइट का प्रोपोगेशन आगे होता जाएगा। और फिर मैंने बता दिया है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा इसके जो वेव फ्रंट है उसके परपेंडिकुलर रहती है। तो ऐसे एजम्पशन ऑफ हाइगेन प्रिंसिपल। और अब इसके स्टेप जो हैं वो स्टेप 1 बाय 1 हम इसके लेते जाएंगे। देखिए किस टाइप से इसके स्टेप होंगे, कैसे हम वेव फ्रंट बनाएंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका एजम्पशन मैंने आपको बता दिया है कि वेव फ्रंट होगा, एक सोर्स होगा, उससे हम एक वेव फ्रंट बनाएंगे, यानी कि सेम फेज वाले पॉइंटों को हम एडजॉइन कर देंगे, कर्व बनेगा या जो भी शेप बनेगी वो वेव फ्रंट होगा। और उस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, उनसे वेव्स जनरेट होंगी, और उनसे जो वेव जनरेट होंगी उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। और वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे बढ़ेंगी। फिर हम वापस एक स्फीयर बना देंगे सेम रेडियस के,
और उनका आगे टेंजेंट बना देंगे। वो टेंजेंट जो होगा वो सेकेंडरी आपका वेव फ्रंट होगा। उस सेकेंडरी वेव फ्रंट की जो भी टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और फिर उनसे वेव्स जनरेट होंगी। फिर हम वापस एक स्फीयर लेते जाएंगे, फिर उनका टेंजेंट आगे ले लेंगे। ऐसे वेव फ्रंट की फॉर्म में लाइट का प्रोपगेशन एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। जैसे यहां से यहां तक लाइट जो जा रही है वो किसकी फॉर्म में जा रही है, इसके अकॉर्डिंग वेव फ्रंट की फॉर्म में उसका प्रोपगेशन हो रहा है। तो अब हम कैसे हो रहा है उसके स्टेप लेंगे। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, स्टेप ऑफ हाइगेन्स कंस्ट्रक्शन। तो ये इसका मैं स्टेप में 1 by 1 मैं इसका बता देता हूं आपको। तो 1 by 1 में पहला जैसे इसका है कि सबसे पहले हमें एक सोर्स लेना है। ये हमने एक सोर्स लिया एस, इस सोर्स से लाइट का इमिशन हो रहा है, हर डायरेक्शन में इमिशन हो रहा है। हमने सेम फेज वाले पॉइंट लिए, ये लीजिए, ये सेम फेज वाले पॉइंट है। ये सोर्स यहां पे है और इसको मैंने कह दिया ए बी। तो ए बी जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया है। तो ये ए बी एक प्राइमरी वेव फ्रंट है। यहां पे जितने भी सोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स, जितने भी सोर्स होंगे वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये एक सोर्स, इससे सेम फेज वाले जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने मिला दिया है, उनको मैंने एडजॉइन कर दिया है और ए बी एक वेव फ्रंट बन गया है। ये मैं लिख देता हूं यहां पे, ये वेव फ्रंट है, ये सोर्स है। अब ये जो है S1, S2, S3, S4, या आप इनको ABCD भी बोल सकते हैं। ये A, B, C और D, ये ABCD पॉइंट है। कौन से पॉइंट है, सेम फेज के पॉइंट है। यानी कि सोर्स से यहां पे डिस्टरबेंस पहुंचा है और जो ABCD पर पहुंचा है डिस्टरबेंस, वो सारे के सारे सेम फेज में है और उनको मैंने इस टाइप से उनका लोकस लिया है, उनको मिला दिया है और ये एक वेव फ्रंट यहां पे बन गया है जिसको हम कह रहे हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। अब ABCD जो है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर हम ये माने कि लाइट की स्पीड जो है वो c है, जिसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोलते हैं। लाइट की स्पीड अगर c है तो A से भी लाइट जनरेट होगी, B से भी होगी, C से भी होगी और D से भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि ABCD ऑल आर बिहेव जस्ट लाइक एज सोर्स, बिकॉज all point are situated at wave front and the point on wave front behave as a source। तो ये एक सोर्स की तरह सारे के सारे बिहेव करेंगे। अगर मैं ये मानूं कि t टाइम तक इसकी ट्रैवलिंग इधर हो रही है, इसकी t टाइम तक इधर हो रही है और इसकी इधर हो रही है, हर डायरेक्शन में होगी, तो t टाइम तक हो रही है। रेडियस अगर हम लेते हैं, टाइम t है, स्पीड हर जो सोर्स है उसके लिए लाइट की स्पीड c है। तो मैंने एक डिस्टेंस ले लिया है ct। कितना ले लिया है, ct, क्योंकि आपको पता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू d/t। तो d इज इक्वल टू हो गया है आपका, इसको मैं r बोल देता हूं, r इज इक्वल टू ct। r इज इक्वल टू ct रेडियस के मैंने इस टाइप से स्पेयर ले लिए हैं। ये हर डायरेक्शन में लाइट का प्रोपगेशन हो रहा है, 3 डायमेंशनल में हो रहा है। ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है। ऐसे ही इसका भी हो रहा है, ऐसे सिमिलरली इसका भी हो रहा है। ये बना दिया मैंने, ये लीजिए। और इनको मैंने आगे से यूं ऐसे एडजॉइन कर दिया, ये टेंजेंशियल, इसको मैंने कहा A डैश B डैश। ये देखिए, ये यहां पे मैंने A बताया था, ये सामने A डैश, ये B है, इसके सामने B डैश, ये C, इसके सामने C डैश और ये D के सामने D डैश। लाइट का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हो रहा है, यानी कि यहां पे A डैश डायरेक्शन में हो रहा है,
यहाँ पे बी डैश डायरेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर, देखिए ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हो रहा है सी डैश, और यहाँ पे हो रहा है डी डैश की डायरेक्शन में। तो ए डैश की डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ रही है, इधर इस पॉइंट पर बी डैश, सी डैश, डी डैश, इस फॉर्म में वेव आगे प्रोपागेट कर रही है, और यहाँ पे एक वेव फ्रंट बन गया है आपका, कौन सा, ए डैश, बी डैश। तो ऐसे मैंने एक वेव फ्रंट बनाया पहले, और उसके बाद में एक दूसरा वेव फ्रंट और बना दिया है। तो ऐसे इसको मैंने बोला पहले को प्राइमरी वेव फ्रंट, और फिर उसको बोल दिया है दूसरे को सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं, द फॉरवर्ड एनवलप ऑफ द टेंजेंशियल सरफेस, ये वाला जो है एनवलप जो मैंने बनाया है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखिए जो पीछे की तरफ टेंजेंट बनाए उसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लाइट का प्रोपोगेशन आगे हो रहा है, सोर्स यहाँ पे है, तो हम राइट हैंड साइड को आगे ले रहे हैं, तो इधर वाले टेंजेंशियल को ही हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलेंगे, इधर वाले को, पीछे वाले को नहीं बोलेंगे। तो ये आगे जितने के जितने बनते जा रहे हैं इस टाइप से। और अगर मैं इसको आगे ले लेता हूं और ज्यादा, तो ये प्लेन टाइप बन जाएगा। ऐसे ऐसे हम लेते जाएंगे, ठीक है, यूं लेते जाएंगे, और ये बन जाएगा ऐसे। ये आपका पहले ए बी था, और ये बन जाएगा ए डैश, बी डैश। ये नया वेव फ्रंट ऐसे बन जाएगा। इसको हम प्लेन वेव फ्रंट बोलेंगे। ये प्लेन वेव फ्रंट है, और ये वाला जो है वो स्पेरिकल वेव फ्रंट है। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं।